तो अभी तक हमने देखा था कि सिक्स डिजायर डीमन किंग ने रास्ते में बहुत सारे बैन फॉर्मेशन को लगा दिया था ताकि इस तरह से इसे कोई भी पास करके आगे ना जा सके। इसके बाद अगले सीन में लीगू लीन से कहता है कि हमसे भी आगे कुछ लोग जा रहे हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी उनके रास्ते को फॉलो करना चाहिए और उस तरह से हम तो बिना किसी मेहनत के उनके पीछे जा सकते हैं। लेकिन असल में लीन को बहुत अच्छे से पता था कि यह चीज इतनी भी आसान नहीं है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो लीगू को इस पर कोई भी जवाब नहीं देता और फिर वो बहुत ही केयरफुल होकर धीरे धीरे यहाँ से आगे की तरफ जाने लगा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि लीन को यहाँ पर कोई गड़बड़ लगती है और इसीलिए वो अपने कदम को आगे बढ़ाने से रोक देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लीगू को इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो लीन से कहने लगता है कि मास्टर आप इसके बारे में इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आखिरकार अब तो हमारे सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन सबसे पहले अपनी कॉन्शियसनेस का यूज करके इस जगह को चेक करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इसके आगे तो बैन फॉर्मेशन लगी हुई है और इसीलिए अब वो इसके बारे में पूरी तरह से अलर्ट हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वह फिर से कुछ डीमन बिस्ट को यूज करने के लिए रेडी हो गया था। इसके अलावा वो इनके साथ में लीगू को भी वहां पर भेज देता है, जिसके बाद इस तरह से उसे भी समझ में आ गया था कि आगे तो एक और बैन फॉर्मेशन लगी हुई है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसके पावर के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी डीमन बिस्ट से इसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है और वे इसकी बात मानकर अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी करने लगे थे। लेकिन इसके बाद भी इनके पावर का बैन के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, जिसे देखते ही लीगू इस बात से और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि बैन फॉर्मेशन का पावर इनके ऊपर अटैक करने लगा था, जिसके वजह से अब वे इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और फिर लीगू उदास होकर लीन के पास आता है। फिर वो लीन के सामने रोते हुए कहता है कि मैंने तो इसके पावर का सामना करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया, लेकिन असल में इस बैन फॉर्मेशन की पावर तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अब इसकी ऐसी बात सुनकर लीन इसे एक सोल ग्रुप दे देता है, जिसे पाकर लीगू भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन खुद को इस बैन फॉर्मेशन के बारे में रिसर्च करने के लिए रेडी हो गया था, जहां पर वो कहने लगता है कि अगर उसने पिल फॉर्मेशन का यूज करके इस बैन को ताकतवर बना दिया तो इसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसमें गया तो इसमें जरूर ही मैं मारा जाऊंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लीगू उससे पूछता है कि मास्टर आप इसके बारे में कैसे समझते हैं, लेकिन इस पर लीन उससे कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर लीगू अपना मुंह बना लेता है और फिर इस तरह से वो इसके ऊपर थोड़ा सा नाराज होने लगता है। तभी लीन कहने लगता है कि हर एक बैन फॉर्मेशन की आई होती है और इसीलिए अगर मैंने किसी तरह से उसके आई फॉर्मेशन के बारे में पता लगा लिया तो फिर मैं इसे बहुत ही आसानी से क्रैक कर पाऊंगा। लेकिन असल में यहाँ पर लगा हुआ बैन फॉर्मेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्शन फॉर्मेशन को क्रैक करना है, तो इसके लिए थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बैन फॉर्मेशन के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर लीगू कहने लगता है कि वो यहाँ पर ऐसा क्यों करने लगा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन अब इस बैन फॉर्मेशन के बारे में रिसर्च करने में लग गया था, लेकिन असल में इस बैन फॉर्मेशन को क्रैक कर पाना इतना भी आसान नहीं होता, जिसके वजह से लीन को ऐसा करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा था। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि लीगू इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गया था। इसके बाद लीगू उसे कहने लगता है कि मास्टर आपको तो ऐसा करते हुए 10 दिन से भी ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन आखिरकार अभी तक आप इसके बारे में कर क्या रहे हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि लीन इसमें कामयाब हो गया था और इस तरह से उसने बैन फॉर्मेशन के आई के बारे में पता लगा लिया था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यह तो असल में फियर की ऑरा है, जिसके बारे में जानकर वो पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि वो समझ गया था इस बैन फॉर्मेशन के पीछे तो सिक्स डिजायर डीमन किंग का ही हाथ है। तभी हम देखते हैं कि लीगू भी इस बात से काफी डरने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि अब तो हमारे सामने सिक्स डिजायर डीमन किंग है। लेकिन लीन कहने लगता है कि उसने ओरिजिनल बैन के टॉप के ऊपर में पैनिक ऑरा लगा दिया है और जिसके वजह से इस बैन फॉर्मेशन की पावर डबल हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पावर से अटैक करके इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर वो कहने लगता है कि इसी तरह स्पिरिचुअल पावर की मदद से बैन को क्रैक किया जा सकता है। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि इस तरह से बैन फॉर्मेशन को क्रैक करना तो बहुत ही स्लो है और इसीलिए वो यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाएगा। तभी लीगू डरते हुए कहने लगता है अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। तब इस पर लीन कहने लगता है अगर वह हमसे आगे है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी ने हमें पीछे से पकड़ लिया तो यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर लीगू भी थोड़ा सा शांत हो जाता है, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि आपने तो इसके लगाए हुए बैन फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया है और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उसे इसके बारे में पता चलेगा। जिस पर लीन उसे कहने लगता है कि अभी तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे तो उसे इसके बारे में पता जरूर चलेगा, लेकिन वो कभी भी इस बात को नहीं समझ पाएगा कि इसके पीछे मैं हूँ। तभी हम देखते हैं कि फेयर वाली और सिक्स डिजायर डीमन किंग के पास में वापस आ गई थी और अब इस तरह से उसे बैन फॉर्मेशन के ब्रेक होने के बारे में पता चल गया था। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मेरा लगाया हुआ बैन फॉर्मेशन टूट गया है, लेकिन आखिरकार इसके पीछे डुआन मुंह है या फिर मंगतुओजी, मैं भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर वो कहने लगता है कि मैं तो इसके बारे में 1000 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इसीलिए मैं अब तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं
कि वो फिर से यहाँ पर अपने पावर का यूज करने लगा था और उस तरह से उसने यहाँ पर भी बहुत सारे बैन फॉर्मेशन को लगा दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन ने फिर से लीगू को एक और बैन फॉर्मेशन को ट्रिगर करने के लिए भेज दिया था, जहाँ पर कि वो इसके लावा के अंदर बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था। इसीलिए वो गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि आप हमेशा मेरे साथ में ऐसा ही क्यों करते हो, क्योंकि आपकी वजह से मैं हर बार किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ। वहीं उधर लीन कहने लगता है कि इस फॉर्मेशन की आई तो कोई डिवाइन कॉन्शियसनेस की क्रिएशन है और इसीलिए वो समझ जाता है कि अगर उसने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का यूज करके इसे डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया तब इसके वजह से इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बार ऐसा ही करने का ट्राई करता है, लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि यह फॉर्मेशन और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गई थी, जिसे देखकर लीगू कहने लगता है कि मास्टर आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं और आखिरकार आप मेरी हेल्प क्यों नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन को समझ में आ गया था कि यहाँ पर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का यूज करके अटैक करना सही नहीं है और इसीलिए वो सोचने लगता है कि अगर उसने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का यूज करके इसके फॉर्मेशन आई को कवर कर दिया तो क्या यह तरीका इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए काम करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने एक बार इस तरीके का यूज करने का डिसाइड कर लिया था और इसीलिए वो अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का यूज करके फॉर्मेशन आई को कवर करने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि यह तरीका तो सच में उसके लिए काम कर रहा है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने इसी तरह से सारे फॉर्मेशन आई को कवर कर लिया था और आखिरकार वो इस तरह से इसे भी डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि लीगू भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि मास्टर आपने तो डिवाइन कॉन्शियसनेस सर्किल के सेकंड लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है और फिर इस तरह से वो इसके लिए उसे कांग्रेचुलेशन भी करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पर बहुत सारी पावर भी आने लगी थी और इसके अलावा लीन का लुक भी थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो अभी लीन कहने लगता है कि मैंने भी बैन फॉर्मेशन के बारे में बहुत सारी रिसर्च किया है, इसीलिए 6 डिजायर्ड डीमन किंग जो कर सकता है मैं भी वैसा कर सकता हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डुआनमो भी इसी तरफ आ रहा होता है, जो कहने लगता है कि भले ही फर्स्ट लेवल में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन आखिरकार अब तो मेरे पास में बहुत सारे मैजिक वेपन है जिसका यूज करके मैं तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आगे जा पाऊंगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वह एक बैन फॉर्मेशन के बीच में आ गया था और अब इसीलिए इस फॉर्मेशन की पावर उसके ऊपर अटैक करने के लिए एक्टिवेट होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डुआनमो भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो इसके लिए तुरंत ही अपने मैजिक वेपन का यूज करने लगता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने इस फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। फिर वो गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि मुझे तो इन बैन फॉर्मेशन से बहुत ही नफरत है, क्योंकि हजारों साल पहले मैंने सेकंड लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया था और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें मुझे आगे जाने के लिए नहीं रोक पाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से आगे की तरफ जाने लगा था, जहाँ पर कि उसका सामना लीन के लगाए हुए इन्फॉर्मेशन से होने लगता है, लेकिन असल में वो इनको एक एक करके बहुत ही आसानी से तोड़ने लगा था, जिसके बारे में लीन को भी पता चल जाता है। तभी लीगू परेशान होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार वो कौन है जिसने कि आपके लगाए हुए बैन फॉर्मेशन को इतने आसानी से तोड़ दिया। तब इस पर लीन उससे कहने लगता है कि ऐसा करने वाला केवल डुआनमो ही हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर लीगू इस बात से काफी डरने लगा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से वो फंस जाएंगे और अभी उसके हाथों यहाँ पर जरूर ही मारे जाएंगे। लेकिन इस पर लीन उसे कहने लगता है कि अभी तुम्हें इसके बारे में ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे पास में एक ऐसा स्टेप है जिसकी मदद से हम उसे रोक सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब उसने अपने बैन फॉर्मेशन में आइस पावर का भी यूज करने का डिसाइड कर लिया था, ताकि इस तरह से वो इसका यूज करके डुआनमो को इसमें रोक सके। तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि डुआनमो भी यहाँ पर आ गया था और फिर वो गलती से लीन के लगाए हुए बैन फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो इसके अंदर फंस गया था, लेकिन इसके बाद भी उसे इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती और फिर हम देखते हैं कि वो अपने स्पिरिट बिस्ट का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वह तो इसे भी बहुत ही आसानी से तोड़ देगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि बैन फॉर्मेशन की आइस पावर भी एक्टिवेट हो जाती है, जिसने कि इसके स्पिरिट बिस्ट को बहुत ही आसानी से फ्रीज कर दिया था और इसके अलावा इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डुआनमो भी अपने मैजिक वेपन का यूज करने लगा था और फिर इस तरह वो इस बैन फॉर्मेशन के पावर का सामना करके खुद को बचाने लगता है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि मुझे तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे से याद है, मैंने उस समय जब इसका सामना किया था तो इसके अंदर आइस पावर नहीं थी, इसीलिए वो समझ जाता है कि जरूर किसी ने इसके साथ में कुछ किया होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो इस फॉर्मेशन के आइस पावर का सामना करने के लिए भी रेडी हो जाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इस बैन फॉर्मेशन का सामना करने में डुआनमो को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यहाँ उसके ऊपर चारों तरफ से अटैक होने लगे थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डुआनमो इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कोशिश करने लगा था। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वह इस बैन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गया था, लेकिन इसके दौरान उसके मैजिक
वेपन के भी टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डुआनमू भी इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वह फिर से यहाँ से आगे की तरफ जाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन भी किसी तरह से डुआनमू को रोकना चाहता था, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके अलग अलग जगह पर बहुत सारे बैन फॉर्मेशन को लगा रहा था। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो इसके अंदर से बहुत सारी चीजों को चेंज भी कर रहा था ताकि इस तरह से डुआनमू इनको आसानी से डिस्ट्रॉय ना कर पाए। वहीं उधर आगे बढ़ते हुए डुआनमू का सामना और भी बहुत सारे बैन फॉर्मेशन से हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इसमें इंजर्ड हो गया था। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि इन सारी चीजों के पीछे 6 डिजायर डीमन किंग का ही हाथ है, इसीलिए वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी लीगू परेशान होते हुए कहने लगता है कि हम तो यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो गए, क्योंकि डुआनमू ने हमारे लगाए गए सारे बैन फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से तोड़ दिया है और इसीलिए ऐसा लगता है कि वह तो हमें बहुत ही जल्द पकड़ भी लेगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन को अपने सामने एक और बैन फॉर्मेशन दिखाई देती है और उसे देखते ही वो उसके अंदर एंटर करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन अब इसके वजह से लीगू काफी परेशान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि मास्टर आखिरकार आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यह बैन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी और उसके अंदर के बहुत सारे स्वॉर्ड इनके ऊपर अटैक करने के लिए भी आने लगे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन अपने बैरियर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करने लगता है, लेकिन आखिरकार वो इनके अटैक के सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं कि वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर इसके सेंटर की तरफ जाने लगा था। लेकिन वहीं उधर लीगू इस बात से उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि आप तो केवल इलेक्सिस फॉर्मेशन की स्टेज में हैं और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लिन इसके बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था और वो किसी तरह से खुद को अटैक से बचाकर आगे की तरफ जा रहा था। फिर वो कहने लगता है कि अगर हम डुआनमू के हाथों से बचकर नहीं भाग सकते तो क्या हुआ, लेकिन हम इसके अंदर छुपकर अपनी जान तो बचा सकते हैं। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि उसने फॉर्मेशन आई के बारे में भी पता लगा लिया था और अब इस तरह से वो अपने पावर का यूज करके इस बैन फॉर्मेशन को रोकने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इस पर लीगू गुस्सा होते हुए कहता है कि आप तो बैन फॉर्मेशन के अंदर आकर इसे रोकना चाहते हैं और इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल पागल हो गए हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन जैसा करना चाहता था वो इसमें कामयाब हो गया था और उसने बिल्कुल ठीक समय पर इस फॉर्मेशन को रोक दिया था। लेकिन वहीं उधर इसके वजह से लीगू की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और फिर वो कहने लगता है कि मास्टर आज तो आपने हमें मरवा ही दिया था। लेकिन तभी लिन उससे कहने लगता है कि अब तुम बीच में मेरी मदद करो और तुम रिफाइन किए गए सोल को बाहर निकालो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीगू ना चाहते हुए भी इसके लिए मान जाता है। वहीं उधर बैन फॉर्मेशन का सामना करते करते डुआनमू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें उसका बहुत सारे मैजिक वेपन भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि लीगू ने भी अपने रिफाइन किए गए सोल को बाहर निकाल लिया था और फिर वो पूछने लगता है कि मास्टर आखिरकार आप इसका यूज करके करना क्या चाहते हैं। तब इस पर लिन उससे कहता है कि 7 कोर्स की कॉन्शियसनेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए हमें उसे ब्लॉक करने के लिए बहुत सारे रिफाइन किए गए सोल का यूज करना पड़ेगा। तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि डुआनमू भी यहाँ पर आ गया था, लेकिन असल में वो अपने कॉन्शियसनेस का यूज करके यहाँ पर कुछ भी नहीं देख पा रहा था और इसीलिए वो परेशान होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डुआनमू बिल्कुल इनके नजदीक से होकर जाता है, इसीलिए उसे देखकर लीगू की हालत तो पूरी तरह से खराब हो गई थी। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि वे दोनों डुआनमू से खुद को बचा पाएंगे? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।